चलिए, जय हिंद जय भारत। कैसे हो? स्वागत है आपका साइंस के आईएमपी सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने विद्युत वाले चैप्टर, यानी जो चैप्टर हमारा 12 है, सॉरी अभी वो चैप्टर तो 11वां बन गया नई एनसीईआरटी में। तो चैप्टर 11 में विद्युत हमने कवर अप कर दिया था बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हम 10वें चैप्टर की ओर आए थे, ठीक है, वो अभी 9वां बन गया है, ठीक है। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर बनाया था कि उसके बारे में समझाया था सामान्यतः कि परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, और समतल दर्पण से परावर्तन के गुणधर्म भी मैंने कुछ बताए थे आपको, ठीक है, और परावर्तन के नियम भी मैंने बताए थे, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। इसके बाद लेंस भी बहुत लंबा सा टॉपिक है, तो आज समझेंगे। आपने देखा होगा एक शब्द आता है जैसे वक्रता त्रिज्या आता है, फिर वक्रता केंद्र आता है, फिर मुख्य अक्ष आता है, फिर फोकस दूरी आता है, फिर मुख्य फोकस आता है। मतलब ऐसे कुछ शब्द होते हैं, वो आपको अगर उसकी परिभाषा नहीं पता अच्छे से किसको क्या कहते हैं, तो आपको मतलब ठीक है समझने में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमको कुछ ये ऐसी समझनी होगी जिसमें ये बताया गया होगा कि कोई वस्तु जैसे यहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, और आर पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। बस यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम ये लेक्चर बना रहे हैं। तो अंत तक देखते रहिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ये आपकी और मदद करता रहेगा, ठीक है। चलिए, दर्पण और गोलीय दर्पण। चाचा यहाँ ध्यान दो ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं चाचा, और आप अपनी औकात दिखा रहे हो, इधर ध्यान दीजिए। दर्पण और गोलीय दर्पण में क्या फ़र्क है? देखिए, पहले तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं, सॉरी मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं दर्पण। एक होता है समतल, ठीक है, समतल दर्पण, और इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। भैया समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। समतल दर्पण यानी जो घर पे आपके लगा होता है वो समतल दर्पण, ठीक है। तो घर पे जो दर्पण होता है उसके पीछे ऐसा कलर किया गया होता है। भाई अभी देखो इस लेक्चर में मैं यहाँ पे पीछे लिटी बनाऊँ ना जिस, और तो समझ जाना है कि उसके पीछे कलर किया गया है। यानी एक तरह का पेंट होता है जिसमें ऐसा दर्पण होता है, पीछे कलर किया होगा तो उधर हमारी शक्ल हमें दिखाई देती है, ठीक है। अगर वो पेंट नहीं होता, कभी कभार आपने देखा पेंट शायद किसी कारणवश आप निकाल के देखो तो उसमें फिर आर पार ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो वो दर्पण नहीं कहलाएगा। दर्पण कब कहेंगे? जब आप उसमें अपनी सुंदर सी शक्ल देखो और वैसी की वैसी शक्ल आपको दिखाई देवे, ठीक है। सुंदर होवे तो सुंदर, सुंदर ना होवे तो सुंदर ना हो वैसी दिखाई देवे, ठीक है। यानी रियल, वो वाली नहीं जिसमें वो फिल्टर वाली, स्नैपचैट वाली नहीं। अक्सर लोग अब स्नैपचैट में अपना चेहरा देख के खुश हो जाते हैं, हाँ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ऐसा स्नैपचैट में ही देख के खुश हो जाते हैं, ठीक है। शीशे में नहीं देखते क्योंकि वहाँ जाके उनको दुखी होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था समतल दर्पण। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की, ठीक है। आज का हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो गोलीय दर्पण है। क्या है भैया? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब शब्द में ही दिया है गोलीय। क्या दिया है? गोलीय दिया है, मतलब हल्का से ये गोल जैसा होगा। क्या गोलीय नाम क्यों पड़ा होगा? ये गोलीय नाम इसलिए पड़ा गया है क्योंकि इसको गोल में से काटकर बनाया गया है। हकीकत जो है ये गोलीय दर्पण कैसे बने होते हैं, तो मान लीजिए एक होता है गोला, ठीक है, एक गोला होता है। हम क्या करेंगे भैया, इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है, इसको उड़ा देंगे यहाँ से, तो बचा ये वाला भाई साहब, ठीक है, ये भैया बच गए यहाँ पे, बरोबर। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ से कलर कर दूँ पीछे से, तो ये भी एक दर्पण बन जाएगा और इसको मैं बोल दूंगा गोलीय दर्पण। अच्छा, अगर ऐसा ना करके मैं इसको फिर से ये वापस लूँ और मैं फिर से इसका कटिंग करूँ, इतना मैं कट करके इसको हटा दूँ और मैं बाहर कलर करने की बजाय इस बार मैं अंदर की ओर कलर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस बार क्या कर दिया भैया? अंदर की ओर कलर कर दिया। अब जब अंदर की ओर कलर कर दिया तो ये एक अलग तरह का गोलीय दर्पण बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से, जैसे कि बाहर कलर है तो आप शक्ल कहाँ से देख पाओगे? अंदर से देख पाओगे, ठीक है। तो ये वाला एक अलग तरह का दर्पण होगा और ये वाला एक अलग तरह का दर्पण होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फटाफट, डिटेल में मिटाते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? मुख्यतः गोलीय दर्पण के भाई साहब दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। कितने? दो प्रकार। दो प्रकार होते हैं। दो प्रकारों में पहला होता है, हम लिखेंगे
उत्तल दर्पण, क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स, क्या? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और एक हो जाएगा अवतल, अवतल दर्पण, यानी ये हो जाएगा कॉनकेव, क्या? कॉनकेव मिरर, ठीक है। बस ये दो दर्पण हो जाएंगे। अच्छा, उत्तल दर्पण मतलब क्या भैया? इसको गोले में से काट के बनाया जाता है। इसको मैंने काट दिया, इस गोले को मैंने इतना इतना काट दिया। अब मैंने अगर मान लीजिए ये अंदर की ओर मैंने कलर कर दिया, ठीक है, यानी अंदर की ओर जब मैंने कलर किया तो मैं शक्ल किस ओर से देख पाऊंगा? ऊपरी सतह से। यहाँ से मैं अपनी शक्ल देख पाऊंगा, ठीक है, यहाँ से मैं अपनी शक्ल देख पाऊंगा, पीछे तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि पीछे कलर किया गया है। यानी ये हमारे चम्मच का पीछे वाला भाग हो गया, वैसा चम्मच जैसा। मान लीजिए चम्मच है तो यहाँ वाला भाग हो गया, इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। अभी ये सेम चीज मैंने ले ली, इस बार मैंने कलर कहाँ कर दिया है? इस बार मैंने कलर अंदर की ओर ना करके मैंने बाहर की ओर कर दिया है, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब मैंने जब बाहर की ओर कलर कर दिया तो अब मैं शक्ल कहाँ से देख पाऊंगा? जो अंदर दबी हुई सतह है यहाँ से, ठीक है, ये दबी हुई सतह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण। अच्छा भाई देख लो, चम्मच भी मिल गई है, गंदी सी है, रखी है, धोई नहीं है मैंने। तो ये चम्मच है भाई, लेकिन ये अब चम्मच में आप बोलोगे कौन सी तरह का दर्पण होता है? ये दोनों तरह का है, मतलब हकीकत में दर्पण तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहूँगा। जैसे चम्मच है तो ये वाला भाग जो उभरा भाग है, जब हम यहाँ से शक्ल देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। लेकिन वही अगर हम यहाँ से अपनी शक्ल देखेंगे, ठीक है, अंदर से, ठीक है, अंदर से, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। अब कुछ मुख्य पॉइंट है जो हमको समझना है इसके अंदर, कि कुछ बिंदु है, जैसे कि एक P आता है, फिर एक C आता है, फिर एक F आता है, फिर कुछ मतलब अनेकों चीज़ें आती है, उनको समझते हैं। यानी कुछ मुख्य महत्वपूर्ण पद, ठीक है, गोलीय दर्पणों के कुछ पद आएंगे। पद में क्या क्या आएंगे? सबसे पहले मैं फिर से गोला बनाऊंगा। देखो मैं 2-3 बार आज गोला बना के ही समझाऊंगा। फिर से मैंने गोला बना दिया, क्या बना दिया? गोला बना दिया। फिर से क्या बना दिया? गोला। अरे वाह, क्या बात है, बराबर। ये जब मैंने गोला बनाया, ठीक है, तो ये गोले बना करने के बाद मैंने इसको काट दिया, मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर लिया। क्या कर लिया? काट दिया। तो चलो भाई इसको काट के मतलब इसको बाकी वाले भाग को हटा देते हैं। बाकी भाग को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया, ये डंडन, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं चलो कलर कर देता हूँ, इसके पीछे साइड कर देता हूँ। ए मेरा दिल यार को दिया, चलिए भाई, ये मैंने दर्पण बना दिया। लेकिन ये फिलहाल मैंने कौन सा बनाया भैया? देख लो, अंदर से हम शक्ल देख पा रहे हैं, तो ये हो गया अवतल। कौन सा है? अवतल दर्पण। ये मेरा कौन सा हो गया भाई साहब? अवतल दर्पण। और अभी मैं क्या करूंगा? एक रेखा खींचूंगा। पहले तो इसका एक बिंदु का नाम दे दूंगा, इसको दे दूंगा P। क्या दे दूंगा? P, यानी इसको मैं मान लूंगा अक्ष, या इसको पोल भी कहते हैं, ठीक है। फिर अब देखो, जिस गोले में से ये भाई साहब बने थे, जैसा एक गोला हुआ करता था, मैंने बोला ना इसको गोले में से काट के बना दिया गया है, तो इसका केंद्र भी तो रहा होगा, इस गोले का केंद्र कहीं यहाँ पर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे केंद्र रहा होगा। तो ये काटने के बाद भी केंद्र तो वहीं पे ही रहेगा, मतलब अगर मैं मान लिया इमेजिनरी एक केंद्र वो वहीं पे ही है, तो इस केंद्र को मैं बोलूँगा C। क्या बोलूँगा? C। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? वक्रता केंद्र। क्या नाम होगा इस C का? वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र, ठीक है। अच्छा, ये C से लेकर P तक की दूरी, इस C से लेकर P तक की जो दूरी है, इसको मैं क्या कहूँगा? C से लेकर P तक की दूरी को क्या कहूँगा भैया? वक्रता त्रिज्या। क्या कहूँगा? वक्रता त्रिज्या। और इसका नाम मैं दूंगा R, रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब भाई साहब क्या होता है, जब मैं कोई किरणें अनंत से लेके आऊँ, ठीक है, कहाँ से? अनंत से। मैंने मतलब सूरज की किरणों को लाया, तो सूरज की किरणें यहाँ कहीं टकराकर एक जगह पर मिलती है, ऐसा, यहाँ से टकराकर किसी एक जगह पे मिलती है, और अनंत से एक किरणें एक जगह पे मिलती है, और इस जगह को अपने बोलते F, कैपिटल F बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोल देंगे। क्या बोल देंगे फिर इसको हम लोग? मुख्य फोकस बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई साहब? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। मुख्य आई 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 आई, चलो इसको नाम दे देते मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अच्छा, अब
वक्रता त्रिज्या r कहाँ से कहाँ तक की दूरी, आपको पता है P से लेकर C तक की जो दूरी है इसको अपने क्या बोलेंगे r, और ये क्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, क्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। वही P से लेकर F तक की दूरी क्या कहलाएगी, P से लेकर F तक की दूरी क्या कहलाएगी, तो P से लेकर F तक की दूरी को अपने स्मॉल f से दर्शाएंगे, किससे, स्मॉल f, और ये हो जाएगी फोकस दूरी, क्या होगी फोकस दूरी या फोकस लंबाई, क्या हो जाएगी फोकस दूरी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल f और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैपिटल R, यानी रेडियस वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो R है ना ये 2f के बराबर होती है। 2f के बराबर होना मतलब क्या हुआ, 2f के बराबर होना यानी क्या होता है, 2f मतलब आप ये जो मुख्य फोकस से P तक की दूरी है यानी फोकस दूरी है, यहाँ तक जितनी दूरी हो यहाँ तक भी इतनी ही दूरी होगी, यानी ये 2f के बराबर हो जाएगी, एक f और दूसरा f, तो मैंने कितना यहाँ पे लिख दिया r बराबर 2f भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये कभी कभार एमसीक्यू में आ भी जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा आएगा निम्न में से कौन सा सही है, r बराबर 2f, ठीक है, फिर मैं r बट्टे में 2 बराबर f कर दूँ, ठीक है, r बट्टे में 2 बराबर f कर दूँ। फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 2r बराबर 4f, और मैं ऐसा लिख दूंगा निम्न में से कौन से सही है, क्या लिखूंगा कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में लिख दूंगा सभी। तो आपका उत्तर क्या होगा भाई, आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है, ये भाई ने बोल दिया ए, क्या बोला है, देखो गुरुजी चरण का है आपके, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा ध्यान से देखो, सबके सब सही है। और लगे सबके सब सही कैसे, देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों में भाग दे दिया 2-2 का, इधर दोनों में 2-2 का भाग दे दिया तो ये पूरा का पूरा 2 से 2 कट जाएगा, देखो नीचे वाला ऑप्शन बन गया, ठीक है। अच्छा, r बराबर 2f था, अगर मैं दोनों में 2 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, इधर 2 आएगा, इधर 2 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4, देख लो नीचे वाला ऑप्शन बन गया, ठीक है, मतलब चारों के चारों सही, तीनों के तीनों सही ही थे, ठीक है, ऐसा होता है। ए कर रहा था r बराबर क्या हो जाता है 2f, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु थे, r बराबर 2f, त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी, बराबर। अच्छा, अब एक यहाँ से लेकर ये जो दूरी होगी ना, ये इसको अपने कहेंगे द्वारक, क्या कहेंगे द्वारक, क्या कहेंगे भैया द्वारक, बस। और इसमें कुछ भी बताने जैसा खास नहीं है, फिर भी कुछ है क्या और बताने का, ठीक है भाई, चलिए खत्म हो गया ये द्वारा के, इसको m नाम दे देते, इसको n नाम दे देते, तो mn बराबर क्या हो जाएगा द्वारक, ठीक है। आपको इतना पता चल गया ना, ये जो चीज़ें मैंने बताई है तो आपको पता नहीं चला है हकीकत में मैंने कितना आपको बता दिया, मैंने पूरा का पूरा ये समझा दिया, पूरा का पूरा ये समझा दिया, 2 पेज को मैंने समझा दिया, ठीक है, एनसीईआरटी के जो टोटल 2 पेज है वो समझा दिया। अब मैं समझाऊंगा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, क्या समझेंगे अपने, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्या समझेंगे, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा क्या, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब बनना कैसे बनाएंगे भैया, सबसे पहले हम अवतल की देखेंगे, फिर उत्तल के देखेंगे। अवतल के लगभग 6-7 जैसे है और उत्तल के सिर्फ 2 ही है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, और एक सारणी भी दी है बड़ी सुंदर सी है, ठीक है। चलो सबसे पहले ये चीज़ें सीखते हैं, मैंने एक ले लिया भैया दर्पण, ठीक है, मैं इधर एक बॉक्स भी बनाऊँ, बॉक्स बनाने की क्या जरूरत है, हाँ चलेगा, आप लिखते रहिएगा साथ साथ में, होना स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मुख्य फोकस बना दूंगा, ये बना दिया P, हाँ इसका नाम मेरा रह गया था मुख्य अक्ष, क्या नाम रह गया था, मुख्य अक्ष, क्या रह गया था, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने पीछे कर दिया कलर, ठीक है, पीछे कलर कर दिया, यानी दबी हुई सतह में हम अपनी शक्ल देख पाएंगे, यानी ये अभी कौन सा दर्पण बन गया, अवतल, अवतल दर्पण, कौन सा बना है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले भैया अनंत से किरणों को ले आता हूँ, क्या किसको ले आता हूँ, अनंत से कुछ किरणों को ले आता हूँ।
भैया तो मेरे बिंब की स्थिति कहाँ हुई, किसकी, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। बिंब मतलब क्या होता है, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु, ठीक है। बिंब यानी वस्तु भी ले सकते, बिंब भी लिख दिया मैंने, हाँ। फिर लिखूंगा प्रतिबिंब की स्थिति, क्या लिखूंगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। क्या मिटाना है, हाँ चलिए, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और उसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज और इसकी प्रकृति, और क्या, प्रकृति क्या होती है, चार चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। चलो, बिंब की स्थिति यानी मैंने अनंत से किरणें डाली है, तो सबको पता ही होगा अनंत से किरणें डाली है, तो मैं लिख दूंगा चलो अनंत। जानते भैया अनंत से किरणें कौन सी होती है, हमारी सूर्य भगवान की किरणें अपने अनंत पे मान सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा दूरी पे हो तो उसको अनंत माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो किरणें आके कहाँ मिलेगी, इधर टकराएगी, भैया दर्पण है तो यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, मतलब ये किरणें कैसी आई, कैसी थी, कुछ ऐसी आई थी, ऐसी, और यहाँ पे टकरा के चली गई ऐसे, और यहाँ से टकरा के यूँ वापस मुड़ गई और एक बिंदु पर मिली। अच्छा, यहाँ से किरण आएगी, यहाँ से आएगी तो ये वापस टकरा के यूँ ही चली जाएगी। यानी तीन जो किरणें हैं, तीन किरणें मैंने यहाँ पे डाली है, कहाँ पे मिली, एक बिंदु पर मिलेगी जिसको अपने बोलेंगे कैपिटल एफ, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी, कैपिटल एफ। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, तो मुख्य फोकस, मैं क्या लिखूंगा, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ पर। कहाँ बनी है, मुख्य फोकस एफ पर। अच्छा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, आपको पता है कि अनंत से जब किरण आती है, अनंत से जो किरण आती है वो सूर्य की किरणें होती है, यानी अनंत पे सूर्य है, और जो मिलके बहुत छोटा सा यहाँ पे बनेगा ना, बहुत छोटा सा बनेगा, कितना बनेगा, बहुत छोटा, यानी अत्यधिक, मैं लिख दूंगा अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा या बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, क्या, वेरी स्मॉल। कंपेयर करेंगे तो भाई बहुत छोटा होता है, क्योंकि अनंत पे जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है और यहाँ पे आके बहुत छोटा बन जाता है। अच्छा, प्रकृति कैसी होगी, क्या बोले हैं भैया, प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति, जब आपको अब याद रखना है कि ये जो अवतल दर्पण है, मैं जितने भी गोलीय दर्पणों की यहाँ पे बात करूँगा, गोलीय दर्पणों में, गोलीय दर्पणों में आपको ये ध्यान रखना है प्रकृति के मामले में, ठीक है। प्रकृति के मामले में ही कभी कभार स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं, तो ध्यान क्या रखना है कि गोलीय दर्पणों द्वारा जब प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे किरणें किस ओर डाली, ये दर्पण है, ठीक है, यहाँ से किरणें डाली है, प्रतिबिंब भी उसी ओर बन रहा है, यानी जिस ओर से प्रकाश की किरणें आ रही है प्रतिबिंब भी उसी ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक। अगर मैंने इधर से किरणें डाली और प्रतिबिंब यहाँ पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, लास्ट कंडीशन में ऐसा ही है, ठीक है, अगर इधर बनता हुआ प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वो कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आभासी। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जिस ओर से, आप ऐसा लिख सकते हो, दर्पण, गोलीय दर्पणों के केस में, चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, यानी जिस ओर से दर्पण के जिस ओर से किरण आई हो, क्या हो, किरण आई हो, उसी ओर प्रतिबिंब बने, क्या बने, प्रतिबिंब बने, तो प्रकृति कैसी होगी, उसकी वास्तविक होगी, कैसी होगी, वास्तविक होगी। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। अब भैया सीधी सी बात, इधर से आई है और इधर आएगी, और ये कैसी होगी, प्रकृति वास्तविक होगी, कैसी होगी, वास्तविक होगी। अच्छा, दूसरी बात, वास्तविक होने के बाद देखो, अनंत पे अगर जो वस्तु वो ऐसे रखी हो सकता है यहाँ पे सीधी बन रही हो, उल्टी बन रही हो, सीधी बन रही हो, कैसे भी बन रही हो, सीधी उल्टी, ठीक है। तो वास्तविक होने के साथ वो कैसी होगी, ठीक है, अगर वास्तविक है तो गारंटी से वो 100% कैसी होगी, उल्टी होगी, कैसी होगी, उल्टी होगी, यानी प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टी लिखो या उल्टा लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो प्रतिबिंब वास्तविक एन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा भैया, वास्तविक और उल्टा बनेगा, कैसा, वास्तविक और उल्टा। जो चीज वास्तविक होती है वो उल्टा ही होते हैं, हमेशा लोगों को उल्टा ही नजर आते, माता पिता वास्तविक होते वो हमें उल्टे नजर आते, और कोई वो क्या बोलते हैं अपने, वो आजकल बड़ा ही वो शॉर्टकट में GF ने BF कुछ चीज़ें चलती है,
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने बहुत सीधे नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब यही हमारा जीवन है, यही संसार है। तो वो आभासी लोग हैं, वो रियल नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में रियल नहीं होते, वो आभासी है। तो वो हमें बड़े सीधे ही नज़र आते हैं। कैसे नजर आते हैं? बड़े सीधे नजर आते। तो ध्यान रखना, जो वास्तविक है वो कैसा उल्टा ही नजर आएगा। कोई मित्र है, कोई सहेली आपको सलाह देगा कि देख बहन ऐसा मत कर यार, तू जो कर रही है ना वो गलत है, तो वो ऐसा सोच कर मुँह देखेगी, ऐसा करके चली जाएगी। क्यों? वो वास्तविक है, वो आपको सही जो वास्तविक है वो उल्टा ही दिखेगा, जो वास्तविक है वो उल्टा ही दिखेगा। ठीक है, बरोबर। जैसे पिताजी होते हैं, बेटे को बोलते बेटा कमाओ, बेटा कमाओ, बेटे को 4 बातें भी सुनाएंगे, वो रियल है, वो अच्छे व्यक्ति है, तो आपको सुनाएंगे तो आपको उल्टा ही दिखेगा। यानी इस कंडीशन में आप ये ध्यान रख के चल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक है वो कैसा होगा? उल्टा ही होगा। वास्तविक उल्टा, वास्तविक हमेशा उल्टा ही है प्रतिबिंब। आभासी है तो सीधा होगा। अब वास्तविक कब होगा मैंने बता दिया है। वास्तविक कब होगा? जिस ओर से किरण आई हो उसी ओर पे प्रतिबिंब बनाए तो वास्तविक होगा। अगर यही प्रतिबिंब इधर की ओर बनता होता तो आभासी होता। ठीक है, तो ये एक मैंने स्थिति बनाई है जिसमें कुछ ऐसा मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा। क्या करूँगा? हल्का सा चेंज कर देता हूँ। हल्के से चेंज में क्या है? हल्का फुल्का चेंज। ठीक है, अगला क्या है? अगला मैं सेम चीज को करते हुए मैं फिर से मैंने वैसे दर्पण बनाया, मैंने पीछे कलर कर दिया थोड़ा सा, मैंने ये बना दी मुख्य अक्ष, यहाँ पे P है। अच्छा, जो अनंत पे वस्तु थी अब उसको मैं कहाँ ले आऊँगा? देखो पहले अब हमको ये पता होना चाहिए था, यहाँ पे F है और यहाँ पे R है। ठीक है, और जो वस्तु है उसको मैं हल्के सा कहाँ ले आऊँगा? नज़दीक ले आऊँगा। किसके नज़दीक ले आऊँगा? R के नज़दीक ले आऊँगा। यानी मैं प्रतिबिंब मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कैसा रख दिया? यहाँ पे। अब ये प्रतिबिंब जब मैंने यहाँ रखा हुआ है तो इससे 2 किरणें निकालनी। क्या निकालनी भाई साहब? 2 किरणें। अच्छा, अब ये किरणें कहाँ जाके मिलेगी भाई? ये किरणें कहाँ जाके मिलेगी? मान लीजिए यहाँ से एक आपको किरणाकृति खींचनी है जो कुछ ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी 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 और ऐसी, कुछ इस तरीके से, और ये टकरा के, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत टकरा के इसको कहाँ ले आना है? चलो F पे ही ले आए, बरोबर। दूसरी R से टकरा के ले जानी है। ठीक है, दूसरी क्या? R से। अच्छा, पता है ना जो किरण R से निकलेगी, ध्यान रखना, जो किरण R से निकलेगी वो जिस जगह पे टकराएगी वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है R से ही। अच्छा, दूसरी बात है ये किरण यहाँ से गई है और यहाँ से टकरा कर ये F से होती हुई जाएगी। अच्छा, दोनों कहाँ पे टकराई है? एक जगह पे टकराई है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और ये बनेगा उल्टा। अगर मैं इसको A B बोलूँ तो यहाँ पे A और ये बनेगा B, A डैश B डैश। ठीक है, मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे उल्टा बन गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने वस्तु कहाँ रखी है? जो है इसमें मैं चेंज करता रहूँगा। मैं वस्तु पहले अनंत पे था, अब मैं धीरे धीरे वस्तु को नज़दीक लेकर आता रहूँगा। ठीक है, वस्तु को धीरे धीरे क्या करेंगे? नज़दीक लेकर आते रहेंगे। देखो कहाँ रखी है ये, तो वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर या वक्रता केंद्र से परे भी बोल सकते हैं, यानी R से दूर बोल सकते हैं। R से दूर या R से परे भी रखी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? R और F के बीच में। कहाँ है? R और F के बीच। अच्छा सॉरी, C रहेगा ना। हाँ C से दूर। क्या बात है, क्या बात है। C और F के बीच। ठीक है, वो C पर धीरे धीरे खिसकाएंगे ना। अभी प्रतिबिंब अनंत पे था, अभी यहाँ लाया, अब फिर प्रतिबिंब C पर लाएंगे, फिर प्रतिबिंब को यहाँ ले आएंगे, फिर प्रतिबिंब को F पर लाएंगे, ऐसा। ठीक है, फिर प्रतिबिंब को F और P के बीच लाएंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा भैया? प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा भाई? जब तक C पर ना आ जाए ना, समझ लेने का प्रतिबिंब का साइज कैसा है? छोटा। कैसा है?